मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे आप? आज हम बात करने वाले हैं टिडोसोलिव सिरप के बाद मैंने सिरप के क्या फायदे क्या नुकसान इस टाइम पूरी जानकारी जाने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिरप को हमें किन किन दिक्कतों में लेना चाहिए। दोस्तों जैसे कि डाइजेशन जैसी समस्या हो आपको तो आप उसमें इस सिरप को ले सकते हो, या आपको अपच की समस्या हो तो दोस्तों आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। या खाना ना पचना हो, खाना खाते हो वो पचता ना हो, आपको खाना खाते हो आप कहते हो कि मेरी सेहत नहीं बढ़ रही, पता नहीं क्या हो रहा है, पेट में इन्फेक्शन रहता हो, तो दोस्तों आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। या आपका पेट फुला फुला सा दिखता हो तो आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। या पेट में भारीपन सा दिखना, यानी कि खाना खाने के बाद या खाना भी नहीं खाते भारी भारी सा दिखता है पेट, तो आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। या खाने का मन ना होना तो दोस्तों आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। गैस बनना तो दोस्तों अगर आपके लंबे समय से गैस है, पुरानी से पुरानी गैस है, तो आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पेट फूलता है तो आप उसमें भी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हो। या पेट में दर्द हो तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो। या डिस्पेसिया ऊपर मेंडल हो तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। या दोस्तों हिकअप्स हो, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हिचकी, तो दोस्तों आप उसमें भी सिरप को यूज़ कर सकते हो। या स्ट्रेच इंडरेशन हो, यानी कि खाना ना पचता हो, तो दोस्तों आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो। या आपका वेट ना गेन हो रहा हो तो दोस्तों अगर आपका खाना नहीं पचेगा तो आपका वेट भी नहीं गेन होगा, यानी कि आपका खाना जो आप खाते हो वो आपकी मांसपेशियों तक नहीं पहुंचेगा, तो आपका वेट कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस सिरप को पियोगे तो आपकी ये दिक्कत दूर हो सकती है। या स्टोस्टिक ट्रोबल इन्फ्लेमेशन, पेट में सूजन है, तो दोस्तों आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इसके कोई खासकर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वैसे भी ऐसे देखने को मिल सकता है आपको, जैसे कि पेट में ऐंठन होना, दस्त लगना, नोज़िया वोमिटिंग होना, कब्ज होना, गले में इन्फेक्शन सा रहना, तो दोस्तों इस तरह के साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हमें कब लेनी चाहिए, यानी कि डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसे 10 ml से लगाकर 20 ml 2 बार खाना खाने के तुरंत बाद पानी के साथ या बिना पानी के भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इन दिक्कतों में आपको अपने डॉक्टर से ही इसको लेना है। यदि आपको आंतों की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप पहले अपने डॉक्टर से पूछिए जब आपको इसको लेना है। या कोई लेडीज़ गर्भवती हो यानी प्रेग्नेंट हो तो दोस्तों आप उसमें भी इसको डॉक्टर से पूछ कर लेना है। या आप अल्कोहल करते हो तो दोस्तों आप उसमें भी इसे अपने डॉक्टर से पूछ कर लेना है। तो दोस्तों मरीज की एज, मरीज की आशंका, मरीज की समस्या क्या है उसके ऊपर ये सिरप आधारित करता है। तो दोस्तों जब भी आप इसको लो पहले अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लो। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि कैसे लेना है, ये भी एक आम तरीका है, क्योंकि मरीज की दिक्कत क्या होती है वो अलग अलग डिपेंड करता है, उसकी जांच के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों पहले आप अपने डॉक्टर से पूछो और जब ये ले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए हो। तो दोस्तों टिडोसोलिव सिरप की इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।